बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, NFP है, और NFP से पहले गोल्ड की मार्केट जो है वो आप लोगों ने देखा है काफ़ी ज़्यादा एक रेंज कर रही है। तो जो मैं देख रहा हूँ तो NFP के ऊपर आज आपको बहुत बड़ा मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। वो कैसे देखने को मिल सकता है वो मैं इंशाल्लाह आज आप लोगों को टेक्निकल चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने मार्केट के अंदर देखा होगा कि सुबह सुबह ही एशियन सेशन के अंदर जो है वो मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूव कर जाती है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है इसको भी डिस्कस करेंगे, और स्पेशली जो आज NFP का डाटा आने वाला है तो उसका जो है वो मार्केट के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या ये डाटा आज आएगा या नहीं आएगा। तो इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। तो बाकी देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और मैं यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से, वही चीज़ जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना इसको फिल्टर कर देते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ जो मेजर न्यूज़ है ना वो बताता हूँ कि आज की डेट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना थोड़ा सा मेजर न्यूज़ के हवाले से, तो यहाँ पे अच्छा ये एक चीज़ है जो रात को हमारे पास जो FOMC की स्टेटमेंट आई है ना, जो मीटिंग मिनट्स थे, स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, मिनट्स भी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो आप लोगों ने लाजमी जो है वो आगे फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये अभी FOMC की मीटिंग्स के बाद जो ब्रीफिंग आई थी, तो फेड की तरफ से जो ब्रीफिंग आई थी या फेडरल रिजर्व की तरफ बैंक की तरफ से जो ब्रीफिंग आई है वो ये आई है कि अभी कोई जो टैरिफ है वो नहीं लगने जा रहा है, और अब हम मामला जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट नॉर्मल है। तो मार्केट आपकी टेक्निकली ट्रेड हो सकती है। वो ये नहीं हो सकता कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी स्पाइक्स लग रही हों, लेकिन एक चीज़ है, स्पाइक्स तो लग रही हैं, ये नहीं है कि नहीं लग रही हैं, क्योंकि लेकिन वो लग एशियन सेशन में रही हैं। ये थोड़ी सी एक मतलब कि ना समझ आने वाली बात है, उसके ऊपर भी आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, देर नहीं करते हैं, मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ NFP के हवाले से, तो ये डाटा आज की डेट का सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है। अब जैसे कहते हैं ना कि बितुकी NFP है, तो वो ये है आज की डेट के अंदर। क्यों? क्योंकि वैसे तो आप लोगों को पता है कि NFP जो आती है वो मंथ के पहला जो वीक होता है ना उसकी फ्राइडे को आती है। लेकिन यहाँ पे ये अगर आप देखें तो ये सितंबर की मेरे ख्याल में जो NFP है जो आज रिलीज़ हो रही है, और इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक एग्रेसिव मूव देखने को मिल सकता है NFP के ऊपर। तो आप लोगों ने लाजमी ख्याल करना है, कोई भी ट्रेड जो है वो आपकी ओपन नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसके बाद बहुत अच्छे ट्रेड सेटअप होते हैं, उनको आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आप लोगों को पता है जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आता है, लेकिन ये भी अभी तक रीशेड्यूल है। वो शटडाउन की वजह से आप लोगों को पता था काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ जो है वो रीशेड्यूल की गई थी, जिनमें NFP का भी डाटा था। और अगर हम लोग डाटा के हवाले से बात करें ना, तो डाटा जो ओवरऑल तो बता रहे हैं तो वो डॉलर के हवाले से पॉजिटिव बता रहे हैं, मतलब गोल्ड जो है वो आप लोगों का डाउन आ सकता है। लेकिन NFP है भाई, कुछ भी हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। ये मैनिपुलेशन तो मस्ट है ना। मैंने आज तक कोई NFP नहीं देखी है जो कि मतलब ऐसे शरीफाना अंदाज में आई हो। मैनिपुलेशन लाजमी होती है और यहाँ पे भी मैनिपुलेशन लाजमी होगी। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि आप लोगों ने NFP ट्रेड कैसे करनी होती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पे पता ही नहीं होता कि भाई NFP ट्रेड कैसे करते हैं, मैनिपुलेशन से कैसे बचते हैं, या मार्केट के अंदर डायरेक्शनल ट्रेड किस तरीके से करते हैं NFP को समझ के। तो ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है। अच्छा, देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि आज हम लोगों ने NFP को जो है वो कैसे ट्रेड करना है। अच्छा, ये गोल्ड का M30 का चार्ट है, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से आज जो है वो ट्रेड करना है। अब थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई आप लोगों ने ट्रेड करना किस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना, ये हमारे पास M30 का चार्ट है। सबसे पहले थोड़ा सा प्रीवियस चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फिर आगे एनालिसिस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम लोग देखें यहाँ तक, तो मैंने कल आप लोगों को एक प्रॉपर एक वीडियो बना के बताया भी, बैक टेस्टिंग भी करके बताई कि किस तरीके से ट्रेड्स ली। अभी तक मैंने अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर कोई ट्रेड नहीं दी। क्यों? क्योंकि मैं NFP के डाटा का वेट कर रहा हूँ। जब तक ये डाटा रिलीज़ नहीं हो जाता तब तक मैं ये कहूँगा कि भाई मैं उसके ऊपर कोई ट्रेड, खुद भी मैंने पर्सनली भी अभी कोई ट्रेड ओपन नहीं की है, क्योंकि NFP है, कुछ भी हो सकता है। ये बात आपने अपने दिमाग में रखनी है। अच्छा, अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें टेक्निकल पॉइंट के हवाले से, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये मार्केट ने जो है वो अपना एक स्ट्रक्चर बनाया, और स्ट्रक्चर के बाद प्राइस जो है वो यहाँ पे ऊपर गई, और ये फेक ब्रेकआउट के बाद वैसे तो ये हमारे पास एक बड़ा प्यारा लेवल था। हम लोग इसका यही वेट कर रहे थे कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद प्राइसेस जो है वो अप साइड पे निकल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर अगेन यही सिनेरियो हुआ, और फिर उसके बाद गोल्ड की प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे चल रही है। अब मेन चीज़ क्या है,
आज हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है। अब दो ऐसे लेवल्स हैं, मैं दोनों लेवल्स के ऊपर आप लोगों को ये बोलूँगा कि यार ये तो नहीं है कि मार्केट जो है वो बाय सेल होती है, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो बाय वाली साइड पे रहेगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो प्रीवियस वीक के अंदर जो कैंडल क्लोज हुई है तो वो एक बाय के पैटर्न के अंदर क्लोज हुई है, ना कि वो सेल के पैटर्न के अंदर क्लोज हुई है। तो मैं उसको मद्देनज़र रखते हुए बाइंग लेवल्स को देखूंगा कि कहाँ कहाँ से मुझे बाय करना है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे NFP, अब देखो ना, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि NFP के अंदर होता क्या है। जब NFP का डाटा आता है ना तो उसके ऊपर 3 तरह की वेव्स होती है। एक आपकी होती है डाटा इम्पैक्ट वेव, एक होती है आपकी कुरेक्शनल वेव और एक होती है आपकी डायरेक्शनल वेव। अब ये तीनों वेव्स प्ले कैसे करनी होती है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये NFP की स्ट्रेटजी है, इसको किसी और न्यूज़ पे अप्लाई मत कीजिएगा आप लोग। अच्छा, यहाँ पे एक सबसे पहले हम अपने लेवल्स को डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि NFP को हम लोगों ने ट्रेड कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमारे पास एक ये वाला लेवल है। ये आज की डेट का जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब तक इसने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स दे भी दी हैं। एक तो ये वाला लेवल है, उसके बाद दूसरा लेवल हमारे पास ये वाला रहेगा जो 4008 का लेवल है। सो मे बी पॉसिबल है कि स्पाइक जो है वो आप लोगों को इन दोनों लेवल्स के ऊपर जो है वो देखने को मिल सकती है और यहाँ से प्राइसेस जो है वो ऊपर जा सकती हैं। अब जैसे NFP आती है, क्या होता क्या है मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास NFP आती है, NFP आने के बाद जो डाटा इम्पैक्ट होता है वो मार्केट जो है वो अगर फ़ौरन से एक स्पाइक कैंडल बनाएगा, फिर उसके बाद दूसरी कैंडल जो है वो एक आपको इस तरीके से थोड़ी अप निकलेगी, ठीक है। अप निकलने के बाद जो है वो आपको डाउन साइड पे देखने को मिलेगी और फिर जो तीसरी कैंडल होगी ना वो आपको मिलेगी इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे इस एरिया के अंदर। स्पाइक उसके अंदर भी होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्पाइक होगा और यहाँ पे आप लोगों को अगर पिन बार देखने को मिलता है तो फिर प्राइसेस जो तीसरी कैंडल होगी ना वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है। ये होता है, ये आपकी होती है डाटा इम्पैक्ट वेव, ये आपकी होती है करेक्शनल वेव, जो मतलब जो डाटा आया उसका जो करेक्शन हुई, करेक्शन के बाद यहाँ पे ये आपके पास जो है डायरेक्शनल वेव है कि मतलब यहाँ पे उसने डायरेक्शन क्लियर करनी होती है कि गोल्ड की प्राइसेस ने किस तरीके से जो है वो मूव करना है। तो यहाँ पे जो है वो मार्केट अपना एक रियल टाइम के ऊपर जो होता है ना, मतलब अपना एक एनालिसिस होता है या टेक्निकल होता है, तो या उसको चलना इस तरीके से जो है वो स्टार्ट कर देती है अप साइड पे गया। अब वो डाटा के ऊपर डिपेंड करता है डाटा किस तरीके से रहेगा, लेकिन ये चीज़ बना के समझाने का मकसद ये था कि ये इस तरीके से NFP होती है। अब लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि लेवल्स के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करना है। तो एक तो ये वाला लेवल है हमारे पास, ये तकरीबन 4050 का लेवल है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था। और एक ये वाला लेवल है हमारे पास 4008 का लेवल। अब इन दोनों लेवल्स को मैं जो है वो ट्रेड करूंगा। इस दफ़ा क्या करूंगा, अगर तो मुझे गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे मिलती है तो मैं इस लो के नीचे का जो है स्टॉप लॉस रख के, वैसे तो न्यूज़ के अंदर स्टॉप लॉस का कोई पता नहीं चलता है कि कब उड़ जाए, उसका कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन ये एक लेवल है तो यहाँ से हम इसको लाजमी जो है वो अप साइड पे जो है वो देख सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा, तकरीबन 4008 का लेवल। तो यहाँ से मैं इसको जो है वो बाय वाली साइड पे NFP को जो है वो देख सकता हूँ और यहाँ से मैं अपनी लिमिट भी प्लेस करने के बारे में सोच रहा हूँ। सो मुझे भी पॉसिबल है कि मैं अपने तरीके से जो है वो जो भी होगा मैं वो करूँगा, लेकिन आप लोगों को टेक्निकल बताने का मकसद ये है कि ये जो दो लेवल्स हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के छोटे अकाउंट्स हैं तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि वो इस लेवल को, जो ये जो करीब तरीन लेवल है, इसको प्ले मत करें। ये जो नीचे का 4008 का जो लेवल है इसको आप देख सकते हैं। अगर 4008 का ब्रेकआउट हुआ तो फिर हमारे पास जो अगला टारगेट रहेगा वो 3950 का रहेगा, फिर प्राइसेस 3950 के ऊपर जा सकती हैं। अच्छा, एक और सिनेरियो ये भी है कि अगर मार्केट डाटा इम्पैक्ट बहुत मतलब एक सरप्राइजली डाटा आता है तो ये हो सकता है कि गोल्ड की प्राइसेस अगर इस लेवल के ऊपर जाके M15 या M13 क्लोज हो जाता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर कैंडल ओपन होती है, मैं आप लोगों को कैंडल बना के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर इस तरीके से कैंडल ओपन होती है और तो यहाँ पे अगली कैंडल जो होगी वो अगर जब उसका हाई तोड़ेगी ना, मतलब ये वाला जो हाई होगा जब ये टूटेगा तो आप इस कैंडल के ऊपर जो है वो एंट्री ले सकते हैं बाय तक के लिए। मतलब अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेगेटिव डाटा आ जाता है NFP का तो उस टाइम के ऊपर ये वाला मूव जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सो आई होप सो आप लोगों को आज का एनालिसिस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो NFP को ट्रेड करना है। बस खुदारा मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है कि न्यूज़ टाइम के ऊपर आप लोग ट्रेडिंग ना किया करें, क्योंकि आप लोगों के अकाउंट्स इतने बड़े नहीं होते हैं कि आप न्यूज़ के अंदर जो अपनी ट्रेडिंग को जो है वो सर्वाइव कर सको। तो प्लीज़ न्यूज़ के बाद भी मार्केट ने चलना है, मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है, मार्केट ने हमेशा इधर ही होना है। आप टेक्निकल चार्ट भी आपके पास है, बैलेंस भी आपके पास है, अकाउंट भी आपका अपना है, लेकिन अगर अकाउंट वॉश हो गया ना तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी ना वो भी आपके किसी काम की नहीं होगी।
सो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि न्यूज़ टाइम के ऊपर आप लोग ट्रेडिंग से जो है वो थोड़ा सा अवॉइड किया करें। न्यूज़ के बाद बहुत अच्छे सेटअप्स मिलते हैं, मैं अपने ग्रुप के अंदर भी शेयर करता रहता हूँ, तो आप वहाँ से भी देख के जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।